नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पीएम मोदी को अग्निपथ योजना लेनी पड़ेगी वापस, राहुल गांधी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की नई अग्निपथ योजना को देश एवं सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा करार देते हुए बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। और उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में उनके प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया एवं धमकाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों एवं विधायकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ईडी की उनसे पूछताछ एक छोटा मामला है, क्योंकि बेरोजगारी और अग्निपथ योजना आज सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मामला छोटा सा मामला है, सच कहूँ तो ये ज़रूरी भी नहीं है। आज सबसे ज़रूरी बात रोजगार की है। लघु एवं मध्यम उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। ये बात मैं महीनों से कहता आ रहा हूं। राहुल गांधी ने दावा किया कि जो हमारे युवा सेना में भर्ती के लिए रोज सुबह दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अब रोजगार नहीं दे पाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप भी राहुल गांधी के इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरा एक भी विधायक कह दे तो मैं दे दूंगा इस्तीफा, यहां पर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर एक भी विधायक उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखने को तैयार नहीं है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी ही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। बीजेपी मुझे लगातार बुरा भला कह रही है, मुख्यमंत्री कहने के लायक नहीं कह रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कहती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सीएम ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो वो अपनी जगह किसी शिव सैनिक को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि मेरी जगह कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी। जो नाराज़ विधायक हैं वो आएँ और बात करें। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा नाटक नहीं है, मैं आपके साथ आने तैयार हूँ। संख्या जिसके पास कितनी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, जिसके पास संख्या होती है वो जीतता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू में अग्निपथ योजना के खिलाफ पीडीपी ने खोल दिया मोर्चा, स्कीम वापस लिए जाने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार को पीडीपी ने जम्मू शहर के गांधीनगर में पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान पीडीपी के सदस्यों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस योजना को वापस लेने की मांग की। पीडीपी नेता ने कहा कि देश भर में युवा अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सिर्फ 4 साल नौकरी कर सकते हैं, जो कि सरासर अन्याय है और उन्हें ना ही पेंशन दी जानी है और ना ही कोई अन्य सुविधा। कुछ लाख पैसों वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे? 4 साल के बाद युवा नौकरी से बाहर आएंगे तो वो कहां जाएंगे? और इन चीज़ों पर सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ साथ देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। हाल ही में एक भाजपा नेता ने अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद गार्ड बनाने तक की बात कह दी है, जो कि बहुत ही निंदनीय तर्क है और इससे भाजपा की मंशा का साफ पता चलता है कि वो युवाओं को बेरोजगारों की फौज में बदलना चाहती है। इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए धैर्य एवं सत्याग्रह के मार्ग पर चलेगी और बताएं इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के अहंकार और द्वेष के राजनीति के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में धैर्य एवं अहिंसा के साथ सत्याग्रह के मार्ग पर चल रही है। लोकतंत्र की रक्षा एवं युवाओं के भविष्य के लिए हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। दिल्ली में एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय में संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता के मद में अहंकार हो गई है और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रही है और कार्यकर्ताओं को जबरन
थानों में ले जाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीटीवी का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने बीजेपी पर किया वार, बोले ये सत्ता की भूख का विशाल है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनडीटीवी का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को हमला बोला है। और अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जनमत के अपहरण से लेकर जनप्रतिनिधियों के अपहरण जैसी हो गई है आज की राजनीति और ये सत्ता की भूख का विशाल है। ये वीडियो सूरत एयरपोर्ट का है, जिसमें सूरत से असम के लिए शिवसेना विधायक फ्लाइट लेने के लिए जा रहे हैं और उनके चारों ओर गुजरात पुलिस के जवान और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान दिखाई दे रहे हैं। विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच भागम भाग करते हुए फ्लाइट की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और शिवसेना के इन विधायकों को मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट में विधायकों को इस तरह से फ्लाइट में बैठने और पुलिस के सख्त पहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच तेजी से बढ़ रहे घटनाक्रम में विधानसभा भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें इस पर फैसला होने की संभावना है कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। क्या ठाकरे पद से इस्तीफा देंगे या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आरजेडी का बीजेपी पर हमला, मनोज झा बोले लोकतंत्र को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बुधवार को आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य मनोज झा ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी पहले दिन से ही सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सुबह 4 बजे शपथ लेने लगे थे और बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार है, जनता माफ नहीं करेगी, खुद भी बीजेपी एक दिन इसकी जद में आएगी। राज्यसभा सदस्य मनोज झा बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भी हमला बोला और कहा कि युवाओं को रोजगार और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हम लोगों ने पटना में विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया और राहुल गांधी के प्रति सांसदों विधायकों ने जताया समर्थन। कांग्रेस ने कहा विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा हो रहा है सलूक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया कि एक तरफ भाजपा को भरपूर चंदा मिल रहा है तो दूसरी ओर उद्योगपतियों को कांग्रेस को चंदा नहीं देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ईडी की पूछताछ के बाद राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए कांग्रेस ने बुधवार को देश भर से अपने विधायकों और सांसदों को बुलाकर पार्टी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस सांसदों विधायकों के इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ कार्य समिति के सदस्य व तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अपनी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी पार्टी मुख्यालय पहुंच इसमें शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार युवाओं को 4 साल बाद कर देगी बेरोजगार, राकेश टिकैत का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से इस देश को लेबर कॉलोनी के रूप में बदलना चाहती है। टिकैत मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनका मानना है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को 4 साल तक सेना में भर्ती कर उसके बाद बेरोजगार कर देगी, जिससे वो लेबर की श्रेणी में आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार विदेशी कंपनियों को देश में ला रही है ताकि इन कंपनियों को श्रमिकों के रूप में सेवानिवृत्त युवा सस्ते में मिल जाएं और इन्हें लेबर के मामले में कोई परेशानी न हो। दोस्तों रुक करते हैं अगले। लंच ब्रेक के लिए नहीं गए राहुल गांधी, बोले कब तक होंगे आपके सवाल, जो पूछना है आज ही पूछ लें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं। इसकी नाराज़गी राहुल गांधी के चेहरे पर भी नजर आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं हर रोज़ सैकड़ों सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अगले दिन फिर उतने ही सवाल लेकर आ जाते हैं। इसी नाराज़गी में राहुल गांधी ने लंच ब्रेक भी नहीं किया और उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक हर रोज़ आना जाना लगा रहेगा। आपको जो पूछना है आज ही पूछ लें, मैं लंच के लिए भी नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी को बुधवार की पूछताछ से राहत मिल गई है। मंगलवार की पूछताछ के बाद राहुल गांधी करीब रात 10 बजे अपने आवास के लिए निकले। इससे पहले राहुल गांधी ने दिन में कम से कम 3 बार ईडी अधिकारियों को सवालों के लिए टोका। उन्होंने आपत्ति जताई कि आपके सवाल सही नहीं हैं। राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि ये कैसी पूछताछ है जो खत्म
होने का नाम नहीं ले रही। क्या आज से पहले भी आप लोगों ने किसी से जांच के नाम पर इतनी पूछताछ की है? राहुल गांधी ने अधिकारियों से पूछा कि आपके मुताबिक अभी और कितने सवाल बचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि अभी केवल 50% सवाल ही मुझसे पूछे गए हैं। सवालों से मैं घबराने वाला नहीं हूं, ना मैं थकूंगा। मेरी पार्टी भी इस तरह की जांच से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भी परेशान किया जा रहा है।